Check. Hi Ranveer, how are you? Let's hear it everyone. Come on, make some noise for Ranveer. Well Ranveer, एक बार दिल्ली की मीडिया को आय हाय वाला हाय हो जाए यार. वही सीधे मुंह नहीं अंदर से वो आवाज नेचुरली निकल रही है हाय हाय. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. जैसे आज लेट्स मेक इट शॉर्ट एंड क्विक. अगली फिल्म आ रही है तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च को होली के दिन. बहुत ही मजेदार फिल्म है, एंटरटेनिंग है, रोम कॉम है. मैंने कल रात ही देखी, इन परसों रात देखी एंड कमाल की पिक्चर है. सो प्लीज गो एंड सी इट. यू गाइस विल हैव अ ग्रेट टाइम एट द सिनेमास. Well, I think हम सभी ने ट्रेलर यहाँ पर अभी तक 4-5 बार देख लिया है एंड एक ही क्वेश्चन है सभी की ज़बान पे कि वाई मक्कार, आपको इतना ज़्यादा मक्कार क्यों बोला जा रहा है? You know, जब मुझे भी पहली बार लव रंजन द डायरेक्टर टोल्ड मी कि मैं ये फिल्म का टाइटल तू झूठी मैं मक्कार रखने वाला हूँ, मैं भी डर गया था कि ये क्या टाइटल है यार, तू झूठी मैं मक्कार. बट आई थिंक जिस तरीके की फिल्म वो बनाता है, जिस जॉनर की फिल्म वो बनाता है, उसको ये टेढ़े टाइटल्स पसंद है. इट काइंड ऑफ गेट्स यू टू द वर्ल्ड एंड स्पेस एंड जॉनर ऑफ द फिल्म. तो लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये एक्चुअली टाइटल फिट्स द फिल्म. एंड ये मक्कारी हम सब में होती है, आप में भी है, मुझ में भी है. हम यूज़ करते हैं बट पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से मक्कारी मत यूज़ करना. और हम झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी वाइट लाइज बोलते हैं. सो इट्स आई थिंक इट्स अ फिटिंग टाइटल टू द फिल्म. Alright, now I'll leave it to the press. You can please take your seat and over to the media now. What is the message you want to give the society? Yeah, I mean youngster. आई थिंक मैं शुरू से अपने फिल्मों के जरिए आई ट्राई एंड पिक द फिल्म्स विच इंस्पायर द यूथ, विच गिव देम सम मैसेज. आई थिंक इट इज़ एवरी एक्टर्स ड्यूटी एंड एवरी एक्टर्स ड्यूटी टू काइंड ऑफ रिप्रेजेंट the correct culture of your country, characters, and always give something which is inspiring, motivational, and aspiring at the same time. So yeah. रणबीर हाय. कहाँ? ये सामने सामने हाय. कैसे हैं सर? बस चल रही लाइफ. हाँ जी. अच्छा रुक जा. आप लोगों को पीछे की लाइट बंद करनी है क्या? ठीक है. ये ठीक है? ओके जी. रणबीर सर, आपका ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है फिल्म का, और सबसे ज़्यादा मेरे को आपकी और अनुभव जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी. तो ऑफ कैमरा आपकी क्या वो मस्ती मजाक होते थे, और ऑन कैमरा उनके साथ केमिस्ट्री आपकी कैसी रही? यार वो बंदा कमाल का है. आप भी जानते हो पिछले 2-3 सालों में उसकी राइज क्या हुई है एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन. एंड उसके ज़रिए मुझे पता लगा कि द आर्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, यू नो, हम इट्स अ वेरी वेरी टफ एक्ट. यू नो, जिस तरीके से वो लिखता है, जिस तरीके से वो सोचता है और प्रस्तुत करता है, इट्स वेरी वेरी एंगेजिंग. इट्स अमेजिंग. मुझे याद है जब मैं पहली बार बसी से मिला था, वो मेरे घर आया था लव के साथ, और पूरे एटीट्यूड के साथ आया था. यू नो, जैसे जिस तरीके का वो जाट है वो ऐसे आया, मेरे को ऐसा देख रहा है, अच्छा तू एक्टर है, ये सब करता है. बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी. कमाल का इंसान है वो. एंड हम जब उसे पता चला कि मैं बाप बन रहा हूँ, जितनी शॉपिंग उसने मेरी बेटी के लिए की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है. तो ही इज़ गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड. एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यू नो मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला. हाँ जी, मैं आपकी आवाज़ आ रही है तो आप ऐसे ही बोल दो. Sir, हाँ जी. Akash this is from filmmaker.com. हाय आकाश. Sir, I have a question for you. Sir, since the title is "Tu Jhuti Mein Makkar," so could you please tell us one lie from the movie and one truth without revealing us? क्या ला है क्या ट्रू है? Exactly. अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो वन लाई एंड वन ट्रूथ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट्स द लाई एंड ट्रूथ. ओके, इस फिल्म में कोई मर जाता है एंड इस फिल्म में श्रद्धा ने कमाल का काम किया है. We all know which is truth and which is अभी फिल्म देखने के बाद डिसाइड करेंगे. हाय रवि. राजेश हरीश. राजेश राजेश जी. सर, मैं मक्कार
हम जानना चाहेंगे कि आपने कितना इसमें मक्कारी करी है और किस तरीके की मक्कारी करी है थोड़ा फिल्म में, वो थोड़ा जानना चाहेंगे। राजेश जी क्या है ना कि एक्टर्स ना क्या होता है कि कभी कभी जब ऑडियंस एक्टर्स की फिल्में देखते हैं या कैरेक्टर्स देखते हैं वो सारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ये रणबीर मक्कारी होगा रियल लाइफ में। जब मुझे याद है मैंने बचना है सीनो किया था तो लोग समझने लगे कि ऐसे ही है, कैसनोवा टाइप इंसान है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन जो मक्कारी मैंने फिल्म में की है वो बहुत कॉमेडी की है, लेकिन ये लव रंजन की राइटिंग में थी। असल जिंदगी में हम सब मकारी करते हैं कहीं ना कहीं। मकार का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट, कनिंग, यू नो, जो अगर कोई समस्या में अटक गया है तो कैसे वो अपने आप को निकालेगा, वही मकारी होती है। तो मकारी तो हम सब करते रहते हैं, बट इस फिल्म में बहुत इंटेलिजेंट मकारी है। और ये जो कैरेक्टर है, जो किरदार है इस फिल्म में, मैं मिकी का किरदार प्ले कर रहा हूँ। ये ट्रू लव एंड ऑल आउट लव में विश्वास करता है। रिलेशनशिप डायनामिक्स जो होते हैं लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में, बहुत अच्छी तरह समझता है। लेकिन जब उससे सच्चा प्यार होता है तो एक टेढ़ी लड़की से सच्चा प्यार होता है, तो उसकी कैसी लग जाती है और फिर उसके अंदर का मक्कार कैसे निकलता है। ये फिल्म की एक थोड़ी सी प्लॉट लाइन है। हेलो सर, इंडिया न्यूज़ से मैं रिया। हाय रिया। हेलो सर, आपका श्रद्धा मैम के साथ मतलब पहला मूवी है, पहला एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हैं कि ऑफ स्क्रीन आप लोग की कोई ऐसी केमिस्ट्री थी जो आप ऑडियंस से शेयर करना चाहते हो? ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री तो ज्यादातर होती नहीं है, फिर भी सर ऑन स्क्रीन ज्यादा काम करते तो उनसे हाँ, कनेक्ट होने लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक्चुअली श्रद्धा को बचपन से जानता हूँ, हमारे फैमिलीज इतने क्लोज थे, इतना काम किया है साथ में। आई थिंक श्रद्धा और मैं, क्योंकि हम दोनों एक फिल्म परिवार में पैदा हुए हैं, हम बचपन से ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम बड़े होके एक्टर बनेंगे। यू नो, जब हम थिएटर में फिल्में देखते थे या VHS में देखते थे, द वे वी यूज्ड टू डांस टू आवर फेवरेट एक्टर्स सॉन्ग्स, कैसे हम डायलॉग्स बोलते थे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनली उसके साथ काम करने का मौका मिला और ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्योंकि श्रद्धा को ना ये जो टोन है, ये कमर्शियल सिनेमा, मसाला सिनेमा का टोन वो बहुत अच्छी तरह समझती है। वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर है, बहुत ही खूबसूरत है स्क्रीन पर। एंड मुझे तो बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में। शी वॉज द परफेक्ट छोटी टू माय मक्कार। रणवीर जी, सर आप और जो एक्ट्रेस है दोनों सेम होटल में हैं अभी। जी। तो फिर भी एक क्या नया अंदाज आप लोगों ने अपनाया प्रमोशन का? सर जी, ये एक्चुअली ये जो हमारे डायरेक्टर है उनका आइडिया है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, बट उनको एक नया स्टाइल है, पहले कर दिया वो आगे। देखिए क्या होता है ना, हीरोइन आप अलग आ रहे हो, वो अलग आ रही है। जी। तो क्या है ना कि फिल्म चलती है तो लोग बोलेंगे अरे वाह क्या मार्केटिंग की है। फिल्म नहीं चलेगी, बोला हाँ बता दे, इसी वजह से फिल्म नहीं चली है। बट आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि क्या है कि 20 दिन की जो मार्केटिंग होती है अभी बंटवारा हो गया है, तो और कम मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो 10 दिन वो कर लेगी, 10 दिन मैं कर लूँगा। अगर वो अहमदाबाद जा रही है तो मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो उस तरीके से हम कर रहे हैं। बट आई थिंक एक नया एक तरीका है कि अगर क्योंकि एक बहुत ही केमिस्ट्री बेस्ड पिक्चर है, एक बहुत ही जो दो लीड एक्टर्स के बीच में जो एक केमिस्ट्री है, तो आई थिंक वो लव वो यही सोच के ये कर रहा है कि शायद मैं स्क्रीन के लिए बचाऊं, नहीं तो तुम दोनों सब 20 दिन ऐसे घूमोगे, वही बातें करोगे, लोग पक जाएंगे देख के, तो ऐसे कोशिश कर रहे हैं। अभी श्रद्धा से एक सवाल पूछा था, वही आपसे जी, कि झूठे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं या मक्कार लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं? झूठे लोग। कैसे सर? क्योंकि आई थिंक जब कोई झूठ बोलता है और आपकी कोई अगर नज़दीकी इंसान है आपके परिवार में, आपका स्पाउस या सिबलिंग या कोई भी, तो एक जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है, अगर वो जो बुनियाद टूट जाती है तो बहुत मुश्किल होता है वापस लाने के लिए। तो झूठ आई थिंक ज़्यादातर खतरनाक होता है। आपको क्या लगता है? रणबीर हिमांशु दिस साइड हाय। क्वेश्चन है मेरे। हाँ जी। तो रणबीर, पहला ये गाना है प्यार होता है कई बार, इतनी फिल्म चर्चाओं में, उससे ज़्यादा ये गाना चर्चाओं में है। तो जब आप ऑन बोर्ड आ गए थे तो आपको देखकर ये गाना लिखा गया, या फिर गाना पहले लिख दिया था उसके बाद सोचा अब तो रणबीर को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके साथ साथ हम करोड़ों युवाओं की फीलिंग आपने इस गाने में बयान कर दी। क्या है कि आई थिंक सिचुएशन ऐसा था, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है गाने को लेकर, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा कि मुझे प्यार होता कई बार है, मैं लोगों को ही बोल रहा हूँ कि जिसका दिल टूटा है, जो सोचते कि अच्छा मेरा ब्रेकअप हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं ये बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लेना, प्यार होता कई बार है, तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ। बट आई थिंक लव रंजन क्योंकि बदमाश है, तो उसने मेरी कुछ इमेज लेके ये गाना बनाया, तो सोचेगा अच्छा ये थोड़ा पॉपुलर होगा, तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। रणबीर, आप धीरे धीरे आप बॉलीवुड में आफ्टर लॉकडाउन आपने कई फिल्में करी है, लॉकडाउन के बाद भी आपके कई प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन OTT में आपका शायद थोड़ा सा ध्यान कम है, ऐसा आप कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि शाहिद कपूर भी फर्जी लेकर आए, सुपर हिट कमाल की OTT फिल्म थी, लेकिन रणबीर को कभी हम फ्यूचर में बिल्कुल आई थिंक अभी मीडियम्स इतने हो गए हैं फॉर एंटरटेनमेंट, मुझे मीडियम से कोई
परहेज नहीं है, मुझे ऐसा कुछ अच्छा ऑफर आया नहीं है, बट अगर आएगा मैं ज़रूर करूँगा। बट फिलहाल मैं फिल्मों को लेकर बिजी हूँ, और मेरा हमेशा से ये मानना है कि टू बी एन एक्टर फॉर द मूवी स्क्रीन इज़ अ प्रिविलेज, यू नो। तो आई हैव दैट प्रिविलेज कि मेरी फिल्में थिएटर में रिलीज़ हो रही है, ऑडियंस जाके देखती है, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट फॉर ग्रांटेड। आई थिंक ये ऐसा समय है फिल्म इंडस्ट्री में जो ऑडियंस अभी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। पिछले साल हमने ऐसी कई अच्छी फिल्में देखी है, कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2, दृश्यम 2, ब्रह्मास्त्र आई थी, अभी पठान ने भी कमाल का बिजनेस किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऑडियंस को थिएटर में वापस लाएं, उनका मनोरंजन करें, अच्छी कंटेंट दें उन्हें। जैसे आपने फर्जी का नाम अभी बोला, नाइट मैनेजर भी आई है, फर्जी आई है, फिर एक कैट नाम की एक नेटफ्लिक्स पे भी आई थी। तो ऐसे बहुत अच्छी सीरीज बन रही है। तो आई थिंक नाउ अभी मीडियम्स चेंज हो गए, बट आई थिंक कंटेंट शुड बी ग्रेट इन एवरी मीडियम, और अगर मुझे कुछ अच्छा आएगा मैं ज़रूर करूँगा OTT में। हाय रणवीर। हाय, आपके पास आता हूँ। कौन हो आप? हाय, मैं ऋतु त्रिपाठी, इंडिया टीवी से। हाय। एक चीज़ थी, आपने जैसे तो झूठी की शूटिंग भी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि चल रही है, उसके अलावा आप एनिमल की शूटिंग दोनों सेम टाइम पे कर रहे हो। एक में एकदम डिफरेंट किरदार है, और एनिमल में आपका लुक देख के हम लोगों को लग रहा है कि वो काइंड ऑफ थोड़ा कैसे बहुत अलग है। तो ऐसे खुद को स्विच करना अलग अलग रोल में कितना मुश्किल होता है, कैसे करते हो आप ये मैनेज? बहुत मुश्किल होता है मैम। जब मैंने तू झूठी में मकार की मैंने शूटिंग खत्म कर दी, जो एनिमल में फिल्म थी उसमें मेरे 2-3 लुक्स थे। एक यंग वाला लुक था, तो जिससे वो मेरी तू झूठी में मकार का लुक मैच कर रहा था, तो मैंने यंग शूट किया। फिर मैंने 4 महीना ब्रेक लिया, मैंने 10 kg मैंने पुट ऑन किया, दाढ़ी उगा दी, एक अलग कैरेक्टर था। तो आई डोंट थिंक मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं 2 पिक्चर एक साथ कर सकता हूँ। एक ज़माना होता था जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस 6 फिल्में साथ करते थे। मेरे खुद माँ बाप एक दिन में 3 शिफ्ट करते थे, मतलब 6 घंटा ये पिक्चर करो, अगले सेट पे जाओ, सडनली भूल जाते रहे ये फिल्म में मेरा नाम क्या है, फिर इस फिल्म में काम करो, फिर दूसरे फिल्म में चले जाए। आई थिंक आज वो दौर बदल चुका है। आई थिंक क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियंसेस आर लेस फॉरगिविंग, तो यू हैव टू मेक श्योर एज एन एक्टर कि आप उनको एक सुपर क्वालिटी फिल्म दो, कैरेक्टर दो, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। यस मैम। हाय रणवीर। हाय। कहकशां दिस साइड। कहकशां। पंजाब टीवी से। मेरा सवाल है कि एक डायलॉग है मूवी में कि रिलेशनशिप में आना आसान होता है और घुसना घुसना आसान है, और निकलना मुश्किल होता है। रियल लाइफ में भी कई ब्रेकअप हुए हैं आपके भी, तो कितना मुश्किल रहा होगा? आई थिंक ये सच स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम एक नया एक रिश्ता शुरू होता है तो अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, एक एडवेंचर होता है, तो वो बहुत आसान होता है। लेकिन जब रिलेशनशिप टूटता है, कहीं ना कहीं किसी का दिल टूटता है, कभी कभी दोनों का दिल टूटता है, कभी हालात ऐसे होते हैं कि आप साथ नहीं हो सकते, तो वो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है। एंड सबका दिल कहीं ना कहीं टूटा है, आपका भी टूटा होगा। हेलो, मनुश्री जी हिंदुस्तान से। हाय। तो आप मैं हिंदुस्तान से? जी हिंदुस्तान। जी हिंदुस्तान। जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप या एक फिल्म में मक्कारी तो रियल लाइफ में और फिल्म में आपने मक्कारी कहाँ ज़्यादा की है? आई थिंक स्कूल में सबसे ज़्यादा की है। हाँ, जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं थोड़ा सीरियस टाइप हो गया, पर स्कूल में मैंने बहुत मक्कारी की। हाँ जी। अरे मैं अगर सेम चीज़ करता रहूँगा तो आप ही मुझे रिजेक्ट कर दो, यार ये सेम बात कर रहा है, ये सेम फिलॉसफी के पीछे भाग रहा है। तो आई थिंक एज एन एक्टर आपका फर्ज बनता है कि आप अलग अलग किरदार ट्राई करो, अलग अलग फिल्में ट्राई करो। ये जो जॉनर है रोम कॉम का जॉनर, मैंने अपने करियर में बहुत किए हैं। कोई अच्छी फिल्में बनाई है, कोई बहुत बुरी फिल्में बनाई है, बट मुझे डर हमेशा ये रहा है इस जॉनर का कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में ये जॉनर मर रहा है। रोम कॉम आजकल की, जब हम लव स्टोरी सोचते हैं तो आजकल का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रिलेशनशिप्स हैव रियली चेंज्ड ओवर द इयर्स। शायद कह सकते हैं कि थोड़ा फ्रिवलेस हो चुका है, थोड़ा सेल्फिश हो चुका है, दोनों साइड से, ऐसे नहीं कि एक ही साइड से। तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट लाना फॉर अ लव स्टोरी इज़ वेरी हार्ड। एंड आई थिंक जब लव ने मुझे ये फिल्म नरेट की थी, मुझे इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मुद्दा है, वो बहुत अच्छा और नया लगा। एंड आई फेल्ट कि इट वुड हैव बीन अ गुड फिल्म, दैट्स व्हाई आई डिड दिस वन। Hi Ranveer. Hi. Akshat this side from India TV. Hi Akshat. Firstly, congrats for your daughter. Thank you. And Ranveer, so this is your first film after having a baby, and you said